बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे से तालिब इल्म मौजूद हैं जो सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट पे उन्होंने कहा था कि हमने वो नहीं रखने जो आपने रखवाए हैं, मैंने खुद रखे हैं। तो उन्होंने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे हैं उनमें हम 3 सब्जेक्ट्स आज डिस्कस करेंगे, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स, जिनमें पहला कौन सा है हमारा जेंडर स्टडीज, यही है ना बेटा। चलिए, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, पॉलिटिकल साइंस। ये सब्जेक्ट अच्छा है और इजी भी है, पॉलिटिकल साइंस। और थर्ड सब्जेक्ट कौन सा है, पंजाबी। पंजाबी आप बोलती हैं, पंजाबी लिखती भी हैं। आपको पता है ये पंजाबी, सिंधी, बलोची इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ये वो सब्जेक्ट हैं जब अपनी कौमी जुबान में यानी अपनी जुबान में लिख सकते हैं। अदरवाइज सीएसएस के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में करने पड़ेंगे, इवन द इस्लामियत तक आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा, उर्दू में नहीं है। आपकी पॉलिटिकल साइंस है, पाकिस्तान स्टडीज है, जनरल स्टडीज है, एवरीथिंग जो कुछ भी है सबका सब इंग्लिश में ही है। जस्ट वो सब्जेक्ट्स पंजाबी, सिंधी, बलोची वगैरह, या अगर पश्तो वगैरह ऐसी कोई आपने बुक रखी है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और कैसे अक्सर लोग ग्रेजुएशन में बोलते थे कि अब पंजाबी रख लो अच्छे नंबर आते हैं, उसकी वजह ये नहीं थी कि पंजाबी लिखने से अच्छे नंबर आते हैं, उसकी वजह ये थी कि पंजाबी चेक करने वालों को सही पंजाबी आते नहीं है। ठीक है, पंजाबी का पेपर अक्सर उर्दू वाले टीचरों के पास गया होता है चेक करने आने के लिए। हाँ, लेकिन पंजाबी लिखी भी बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, मैंने पंजाबी वाली लड़कियों को पढ़ाया और मैं अक्सर उन्हें देख कर टिक मार देता था, मैं कहता था मुझे खुद नहीं पता। और वो बड़ी प्यारी पंजाबी लिखती थी, राइट, और वो लिखती भी थी, बोलती भी थी। ठीक है, लेकिन भैया इतनी पंजाबी नहीं आती। ये 3 सब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट को हम जेंडर स्टडी को डिस्कस करेंगे, बल्कि आज हम तीनों की इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अलग-अलग पार्ट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, या बना दें अलग-अलग पार्ट बनाएं, चलें अलग-अलग पार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जेंडर स्टडी को। जेंडर का मतलब होता है मेल एंड फीमेल। अब इसमें किस चीज के बारे में बात की है, उन्होंने एक पेपर है सॉल्व किया, वो हम ले लेते हैं। रहने बेटा, ये कौन से साल का पेपर है, 2023 का पेपर है। कहां से शुरू हो रहा है ये क्वेश्चन, कहां पर है इसका? नहीं, आपने स्टार्टिंग कहां से की है? यहाँ से उधर जाना है, इधर से उधर जाना, और पीछे कहां से शुरू करना है? नहीं तो 3 लिखा हुआ है ना। अच्छा 3 है, फिर 8 है, मतलब इधर से उधर जाना है, इधर से इधर, फिर इधर ये खाली हो जाता है ना फिर। नहीं, आपने ये जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ू मैं, फिर ये क्वेश्चन 5 है। ठीक है ठीक है ठीक है, बैठे आप जरा। पहले हम पेपर डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने एक पेपर मुझे सेंड भी किया है ना आपने, चैनल ओपन कर रहा था मैं, जेंडर स्टडीज। ये पेपर है, ये पेपर है। ठीक है, हम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहली चीज आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट 2 इज नॉट टू बी अटेम्प्टेड ऑन दिस सेपरेट आंसर बुक। इसी पे पुट करना है, अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। इसका मतलब है कि 100 नंबर का पेपर है, 20 मार्क्स के क्या आ जाएंगे, एमसीक्यूज आ जाएंगे। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आ जाएंगे और 80 मार्क्स की क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव आ जाएगा, जिसमें से पार्ट 2 में से हमें 4 क्वेश्चन करने हैं और 4 क्वेश्चन भी इसी पे करने हैं, एक्स्ट्रा शीट पे नहीं करने, ठीक है, इसी आंसर शीट पे हमने करना है। अब उसने हमें क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिए हैं। 7 से हमने कितने क्वेश्चन करने हैं, 4, यानी 3 की क्या है, चॉइस है हमें। अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे, वो कहता है राइट अ नोट ऑन द स्टेटस ऑफ द जेंडर स्टडीज इन द पाकिस्तान, गिव योर व्यूज ऑन द ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडीज। सबसे मुश्किल काम ये है, इसने कहा कि आपको बताएं ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रेशन क्या होता है। फादर आपने घुमा दिए, हम दोबारा पढ़ते हैं। राइट नोट ऑन द स्टेटस ऑफ दिस जेंडर स्टडी इन पाकिस्तान। जेंडर स्टडी में इसका स्टडी का स्टेटस क्या है, जेंडर स्टडी का स्टेटस यहाँ पर हाई नहीं है, हाई नहीं है, हाई है कैसे,
ये हाई है यहाँ पर कंफर्म है? कहाँ देखा आपने? गूगल से पढ़ा आपने? पाकिस्तान में हाई जनरल स्टडीज है। चले, गिव योर व्यूज ऑन द इकोनॉमी वर्सेस, आपकी क्या व्यूज हैं इसके बारे में, बताएं उर्दू में। आते हैं बोर्ड की तरफ। अच्छा, अभी मैं जितनी डिस्कशन कर रहा था वो मैं इसलिए कर रहा था कि हमेशा दो तीन चीजें ध्यान में रखिएगा कि आप इतनी कुछ डिस्कस कर रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि जनरल स्टडी कहते किसे। आपको सबसे पहले जनरल स्टडी की शेड्यूल्ड नोट में दो चीजें आती हैं। कौन कौन से आते हैं? एक मेल आता है, दूसरा कौन आता है? फीमेल, एंड थर्ड कौन आता है? ट्रांसजेंडर आता है। दिस इज द हाईलाइट। जेंडर स्टडीज का मतलब होता है कि मर्द के क्या क्या हकूक हैं पाकिस्तान के अंदर, औरतों के क्या क्या हकूक हैं पाकिस्तान के अंदर, और ट्रांसजेंडर जो से होते हैं उनके क्या राइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। मेल एक किस तरीके से सर्वाइव करता है पाकिस्तान के अंदर, किन किन फेसेस को फेस करता है, सेक्सुअल कंडीशन उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, फीमेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, ट्रांसजेंडर क्यों सर्वाइव नहीं कर पाता, क्यों उसे जॉब नहीं मिल पाती, और क्यों डिफरेंशिएट एक समझा जाता है कि मेल इज सुपीरियर एज कम्पेयर टू दी फीमेल। समझ आया? इसे कहते हैं जेंडर स्टडी। क्या कहते हैं? सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, देन उसके बाद अब दूसरी तरफ जाएंगे। अब पहले वाले सवाल को जरा मैं एलिब्रेट कर देता हूँ आपको, अब समझिए जरा। मैं उसी क्वेश्चन को एलिब्रेट करता हूँ। कहते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन द जेंडर स्टडीज। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जिस तरह कहा जाता है कि फीमेल को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, उसे अलहदा कर दिया जाए, वो अपने खर्चे वगैरह खुद उठाए, सब चीजें करे, अकॉर्डिंग टू उन लोगों के निस्बत जो कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को पसंद करते हैं, जो कहते हैं कि यार नहीं, मर्द जो है वही फीमेल की और सारों की जिम्मेदारियां उठाए। इस लिहाज से आपका क्या पॉइंट हुआ? तो आपका पॉइंट इसमें ये होना चाहिए कि कोऑपरेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोऑपरेटिव। मर्द तो जॉब करे जो फीमेल के सारे बोझ उठाएगा, लेकिन फीमेल को चाहिए कि मर्द की क्या करे, वो सपोर्ट करे, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है, घर में काम कर सकती है, या घर में बैठे हुए ऑनलाइन कोई काम कर सकती है, या फिर उसकी कुकिंग या खाना वगैरह कपड़े दोनों उसमें सही परफॉर्मेंस करे, जिसकी वजह से में क्या हो, फायदा हो सके। और ट्रांसजेंडर में आपने ये वाजे करना है, ट्रांसजेंडर को जॉब्स वगैरह अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब इन्हें कॉन्सेप्ट जनरल स्टडी के तो शेयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। डिफरेंशिएट बिटवीन जेंडर स्टडीज एंड वुमेन्स स्टडीज, डिस्कस इन डिटेल दी मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द जेंडर स्टडीज। अब बताएं क्या कह रहा है वो। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ इसको डिस्कस करते हैं, और जो वुमेन स्टडीज होती है इसमें हमने वुमेन्स के राइट्स को, वुमेन्स के ऑपरेशन, ये इन्होंने देखा, ये तो पॉइंट समझ नहीं आ रहा आपको। सीएस में ये तो गेम है, सीएस की गेम आप नहीं समझ पा रहे। सीएस की गेम यही है, डिस्कस इन डिटेल द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द जेंडर। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या मतलब है? डिफरेंस, क्या मल्टीपल चीजों को अंदर हमने इसको डिस्कस करना है, मल्टीपल डायमेंशंस की। हम आते मान लीजिए, पहले मैं ना आपको जरा एक चीज समझाऊं। एक ना मिथ होती है, मिथ का मतलब होता है जोड़, ठोस चीज। एक टेस्ट था पूरे पंजाब का, जो सुनने वालों की भी समझ आएगी, पूरे पंजाब का टेस्ट था। उसमें अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने पूरे पंजाब में सेकंड पोजीशन हासिल की थी, टॉपर था। उसकी वजह ये नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था, उसकी वजह ये थी कि बाकी लोग नालायक थे। बाकी लोग क्या थे? नालायक। मुझे एक क्वेश्चन दिया गया, मैं उस टेस्ट का नाम बता दूं आपको बाद में, वो था गेट एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें एक क्वेश्चन दिया गया, एक ऐसे, ठीक है, और उस ऐसे के नीचे छोटे बच्चों की तरह उन्होंने 10 लाइन छोड़ दी। कितनी लाइन? 10, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 लाइन छोड़ दी, और आपको दे दिए 2 घंटे। कितने के दे दिए? 2 घंटे। और सामने एग्जामिनर खड़ा है, उसके पास टेबल के ऊपर दस्ता है शीटों का। क्या है? शीटों का दस्ता। बट आई विल स्टार्ट नाउ, व्हाट यू विल डू? सब एमफिल एमफिल किए हुए थे। एमफिल क्या होता है? 18 क्लास से पास थे सारे वहां पर। वो लेलू जो नालायक वाले नहीं थे, वो इंटेलिजेंट थे। क्या थे? इंटेलिजेंट थे, शार्प थे। वो यूनिवर्सिटी से आए हुए थे, बड़े इंटेलिजेंट वगैरह।
अब अंदाजा लगाएं आप कि वो जो 10 लाइंस थी वो बेवकूफ नहीं थे बच्चे सारे के सारे, उन 10 लाइंस थी, वो लोगों ने क्या किया, सर शीट लिखना शुरू कर दिया, सब लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं। मैं बैठ के सोच रहा हूँ, साथ ही लड़की कह रही है आपको लिखना नहीं आता, मैंने कहा आता है। आपने एमफिल कहाँ से किया, मैंने कहा एमफिल किया मैंने, आप लिखे, मैंने कहा सोचने दें, और जमीन में जाके कि आप लिख रहे क्यों नहीं। अब मैं सिर्फ आधा घंटा ये सोचता रहा कि यार ये सारे बेवकूफ हैं या मैं बेवकूफ हूँ। इसके आगे लिखा भी है 10 मार्क्स, क्या लिखा है 10 मार्क्स, लिखा भी है 10 नंबर का सवाल है, और छुट्टियां भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं, बड़े दस्ते बना दिए उन्होंने। और मैंने क्या लिखा, सिर्फ 10 लाइनें लिखी, और मैंने वहां पे पूरे पंजाब में क्या कर लिया, टॉप कर लिया। उसकी वजह ये नहीं थी कि मैंने टॉप क्यों किया, उसकी वजह ये थी बाकी सब फेल हो गए, क्योंकि वो लिखना ही 10 लाइनों का था। दिस सिंपल स्ट्रेटजी। अभी आप मैंने आपकी डिसिप्लिनरी नेचर, इसका मतलब ये होता है कि वुमेन्स के अंदर मेल और फीमेल में कौन ज्यादा हाइपर होता है। हाइपर कौन होता है, मेल। मेल फीमेल पे तशद्दुद क्यों करता है, मेल अपना जोर फीमेल पे क्यों चलाता है, मेल अनडिसिप्लिन एक्शंस क्यों करता है फीमेल के ऊपर, मेल फीमेल्स को स्टडी के लिए अलाउ क्यों नहीं करता, मेल उस फीमेल के ऊपर स्टिकनेस, फादर सन ब्रदर हस्बैंड एट एनी फॉर्म ऑफ द मेल, वो ऐसा सब कुछ क्यों करता है। ये डिस्प्लेसरी नेचर होती है। समझ आ रही बेटा, समझ आ रही है मेरी जुबान थोड़ी स्लिप होती है कुछ बातों में, समझ आ रही बात। अब ये पॉइंट आपने क्यों नहीं वाजे किया वहां पर, यही मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, जो मैं वर्ड्स एलिब्रेट कर रहा हूँ ना, उन वर्ड्स को वहां पे। अब अगले पे आते हैं, एक तीसरा सवाल लेते हैं, आखिरी बस, और मैंने भी ले रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। अब तो अब आपको समझ आ गई ना गेम सारी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, elucidate, evaluate ने लिखा उसने, elucidate the current health status of the women in the Pakistan. What measures could be taken to improve the women's status in as a whole? Support your arguments with the suitable example. सबसे पहले बताएं elucidate का मतलब क्या है, हैं? एक्सप्लेन करना है, किसने कहा आपको एक्सप्लेन करना, डीपली लेके चलना। elucidate the current health situation of the women in the ratio पाकिस्तान, इसका मतलब होता है रेशो। क्या होता है, रेशो, तादाद में। एक्सप्लेन तादाद, यानी आपने फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करनी है। फैक्ट्स एंड, जैसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की 80% गर्ल्स की बोन्स क्या है, वीक हैं, क्योंकि वो दूध नहीं पीती और उन्हें वक्त पर खाना नहीं मिलता। माँ पापा नाश्ते के बगैर उन्हें स्कूल भेजती हैं और दोपहर को खाना नहीं खाने देते हैं कि वो मोटी ना हो जाए, तो इसलिए वो क्या होती हैं, वीक होती हैं। अब वो कह रहे हैं व्हाट मेजर्स कुड बी टेकन टू इंप्रूव द वुमेन स्टेटस, आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा वुमेन का स्टेटस बेहतर हो जाए। स्टेटस का मतलब है हेल्थ, स्टेटस का मतलब पैसा नहीं है। अब बताएं जरा, 2-3 पॉइंट दें कैसे होगा स्टेटस बेहतर। इसे यहाँ टॉपिक को क्लोज करेंगे, बताएं स्टेटस कैसे होगा बेहतर। क्या कोई हेडिंग बनाए ना, 5 हेडिंग बनाए, देखते हैं। पहले इम्प्रूवमेंट कर दिया, वुमेन्स के पावर दे दी, उसके बाद वुमेन्स के लिए पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, वुमेन के पैसे नहीं होते। वुमेन को जितनी जल्दी जॉब मिलती है ना, उतनी जल्दी मर्द को नहीं मिलती। 9 साल से जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, लड़की जाती है इंटरव्यू देने, मेंस की सैलरी हमेशा कम होती है, वुमेन की सैलरी हमेशा ज्यादा होती है। उसके बाद अगला वायलेंस, शोर आता है उनका, वायलेंस होता है, वायलेंस का इशू है। मैंने आपको सवाल क्या किया था, मैंने सवाल ये किया था कि हम कैसे इन चीजों को, वुमेन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उसकी प्रॉब्लम रखवा रही है मुझे, यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। गुड़िया आप गलत कर रहे हो, आप सीएसएस के पेपर में सारे फेल होने वाले हो, रोना रो लो। मैंने आपसे पूछा है कि कौन सी मेजरमेंट्स होंगी जिससे वुमेन्स की हेल्थ बेहतर होगी, क्या करेंगे आप हेल्थ बेहतर करने के लिए, बताएं। 3 हेडिंग बना दें, बनाए ना। ठीक है, आपको सुनाई दे रहा है, बताओ।
सबसे पहले आप चेक करेंगे पोलियो इंजेक्शंस, वुमेन्स को अक्सर नहीं लगते, उसके लिए कैंपेन चले और हर घर में जो लेडीज है उन्हें पोलियो इंजेक्शन लगे, ठीक है। दूसरा ब्रीस्ट कैंसर ट्रीटमेंट इनका फ्री होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को ये कैंसर हो रहा है फीमेल्स को, उसकी वजह गोटनियां होती हैं। तीसरा जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटी कोटे में क्या होना चाहिए, वुमेन्स की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट को चीज में अलाउ करना चाहिए। अगला पॉइंट वैकेंसीज हॉलीडेज या कुछ भी लिख सकती हैं आप कि जब उनकी हालत खराब हो तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडेज मिलने चाहिए। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, यानी फ्री मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो अपना इलाज करा सकें, वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड ना करें। ये चीज़ों से हम उसकी स्टेटस को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोग और बेहतर भी कर सकते हैं। इसके लिए देखें, मेरी बात सुनें, सीधे से एक वर्ड पेपर को पढ़ना या जनरल स्टडी को पढ़ना नहीं है, ये जो किताब ले उससे आप प्रैक्टिस करें, मिस्टेक बताऊँ उसे इम्प्रूव करें, फिर मिस्टेक बताऊँ फिर इम्प्रूव करें, एक स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, फिर जाके होगा। फर्स्ट स्टेप पे सब कुछ नहीं हो जाता। देखते रहे चैनल OM Academy, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।